हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा। मैं कैलाश गौतम और हमारी वीडियोज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, एनएसओ, और उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम और ओलंपियाड दोनों का सिलेबस सेम होता है और हम यहाँ हर टॉपिक पे इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ ओलंपियाड के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चन दोनों डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये 9th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर मतलब जैसे हो गया आपका √3, √5, √7 एंड ऑल, ओके। जैसे किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम लोग रूट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। जैसे कि अगर हम √4 का करेंगे तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर। तो √3, √5, √7 ये सब हमारा होता है इरेशनल नंबर, क्योंकि 3, 5, 7 ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ओके। तो चलिए हम समझते हैं कि किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि √3 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो अगर हम एग्जांपल लें √3 को अगर हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे ना कि 3 से जस्ट छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। 3 से जस्ट छोटा, तो 3 से छोटा हम लोग जानते हैं क्या है, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, तो 1 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में काउंट करते हैं। तो 1 जो है वो 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। तो एक बार हमें ये नंबर मिल गया तो अब हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि सिंस 3 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 1, तो 0 से 1 के बीच वाला स्पेस ये हम लोग मार्क कर देंगे, ओके। और फिर 1 पे जो है हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके। परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा? परपेंडिकुलर का लेंथ होगा 1 यूनिट। यहां से यहां तक का भी लेंथ कितना है हमारा? यहां से यहां तक का भी लेंथ है 1 यूनिट, ओके। और इसको हम लोग मार्क कर देंगे, इसे हम लोग ए बोलेंगे, इस पॉइंट को बी बोलेंगे और इस पॉइंट को हम लोग सी बोलेंगे। और फिर हम लोग ए और सी को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो सिंस सीबी जो है वो एबी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका कोई एक एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी में AB कितना है, AB का लेंथ 1 यूनिट है तो 1 लिख देंगे। BC कितना है, BC का लेंथ भी 1 यूनिट है, क्योंकि हमने 1 यूनिट का ही लेंथ ड्रॉ किया है। तो इन ट्रायंगल ABC ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, राइट। मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और p के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल ABC में हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस है AC, तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस कितना है, बेस है AB, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है BC, BC का स्क्वायर, ओके। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट दिस, ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर हो जाएगा, AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस
BC कितना दिया हुआ है 1, 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 ये हो जाएगा 2, तो AC स्क्वायर निकला हमारा 2, तो AC कितना निकलेगा, AC निकलेगा √2, राइट। मतलब जो AC का लेंथ होगा वो कितना होगा √2 यूनिट, ओके। बट हमें निकालना क्या है, हमें रिप्रेजेंट करना है √3 को, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम AC पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके। इस AC पे हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके। ये इस पॉइंट को हम लोग D मान लेते हैं, और इसका लेंथ भी कितना होगा, इसका लेंथ भी होगा 1 यूनिट, DC का लेंथ भी कितना होगा 1 यूनिट। और अगेन हम लोग A और D को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। आई बात समझ। पहले हम लोग AC निकालेंगे, AC कितना निकला है हमारा √2, तो अब हम AC पे जो है एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ भी 1 यूनिट होगा, जितना C। एक बात याद रखना है हमें, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ हम लोग जनरली 1 यूनिट ही लेते हैं, कब नहीं लेते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर देंगे, बट मैक्सिमम टाइम हम लोग 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके। तो फिर अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ADC में। ABC का काम खत्म हो गया, वहां से हम लोग को AC निकल गया √2। अब हम लोग आते हैं AD और C में, राइट। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ADC को, ट्रायंगल ADC, यहां पे भी एक एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ट्रायंगल ADC भी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² = p² + b²। h क्या है, यहाँ पे h है AD, तो AD का स्क्वायर = कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है DC, DC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है AC, AC का स्क्वायर। चलो ठीक है, DC कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ओके, क्योंकि DC का लेंथ हमने 1 यूनिट लिया है। और AC का लेंथ कितना निकला था, AC का लेंथ निकला था √2, ओके, √2 यूनिट। तो AC की जगह हम लोग √2 डालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ AC का स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए वेरी गुड। तो अब हम निकालेंगे AD का स्क्वायर कितने किसके बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ओके। √2 का स्क्वायर 2 होगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो AD स्क्वायर निकला हमारा 3, तो AD कितना निकलेगा, AD निकलेगा √3 यूनिट। आई बात समझ, AD कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा √3 यूनिट, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस AD का जो लेंथ है वो है √3 यूनिट, तो हम लोग क्या करेंगे कि कंपास लेंगे, ओके, और कंपास से हम लोग इस लेंथ को मेजर करेंगे, और यहां से एक, ओके, ये 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा। कंपास से हम लोग इतना दूर का लेंथ मेजर करेंगे और उसको नंबर लाइन पे कट कर देंगे। आई बात समझ। तो वो यहां पे कहीं पे कट होगा, तो यही जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं लेट्स से E। तो AE जो होगा वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, √3 को। ये जो E वाला पॉइंट है वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, √3 को। आई बात समझ। ये सारा प्रोसेस कैसे हुआ, इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, तब चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। और अभी हम लोग एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो एक और एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं √5 का, √5 का। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था कि 5 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है उसे फाइंड आउट करना है। तो 5 से जस्ट छोटा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो क्या मिला हमको कि 5 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 4, जो कि किसका स्क्वायर है, वो है 2 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 लेंगे,
0 को हम लोग क्या नाम देंगे, A, 1 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे एंड सो ऑन। ओके, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2। ओके, तो 2 पे जो है हम लोग 2 को मार्क कर देंगे B, राइट, A B। और 2 पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, 2 पे हम लोग ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होना चाहिए, क्या बताए थे, परपेंडिकुलर का लेंथ हम लोग क्या लेते हैं, 1। ओके, 1 यूनिट। इस पॉइंट को नाम हम लोग देंगे C। तो AB हमारा कितना हो गया, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो AB कितना हो गया, 2 यूनिट। BC कितना हो गया, 1 यूनिट। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, A और C को जो है वो कनेक्ट कर देंगे। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब हम देखेंगे ट्रायंगल ABC को, ट्रायंगल ABC को। ओके, जहां पे AB है 2 यूनिट, BC है 1 यूनिट। अगेन यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है का मतलब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। ओके, तो h क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस हो गया यहाँ पे AC। AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। AB कितना है, AB है 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। ओके, जो कि हो जाएगा 4 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 5। तो हमारा AC कितना निकला, AC निकला 5, सॉरी AC² निकला 5। तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा √5। AC का लेंथ कितना हो गया, √5। हमें रिप्रेजेंट भी क्या करना है, √5 को ही तो रिप्रेजेंट करना है ना। तो बस हम लोग क्या करेंगे, कंपास लेंगे, इतना दूर का लेंथ मेजर करेंगे और मेजर करके नंबर लाइन पे एक कट लगा देंगे। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे दें लेट से D। तो ये जो AD है वही √5 यूनिट होगा, मतलब ये D पॉइंट जो है वो √5 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कोई बात समझ, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर से जस्ट छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो अब 2 को हम लोग को ध्यान में रखना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है और 0 को A से डिनोट करना है, 2 को B से डिनोट करना है। ओके, और 2 पे क्या कर लेना है, परपेंडिकुलर। 2 पे ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर है। ओके, तो 2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग हाइपोटेनस का लेंथ निकालेंगे। यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ हम लोग का कितना निकल गया, √5 यूनिट। तो AC को ही मेजर करके हम लोग कंपास से यहाँ पे नंबर लाइन पे कट लगाएंगे जिसका लेंथ AC के इक्वल होगा। ओके, तो जो जहां पे कट लगेगा वही पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।